एक हल्का सा भगवान गणेश जी का स्मरण, भगवती सरस्वती आदि का स्मरण करते हैं। हे मां सरस्वती, हे शारदे, हे वीणा वादिनी सरस्वती, हे विमले करुणा करे, हे हे विमले सरस्वती, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। गुरु गयाधराधर भगवान की। गोपी यत्प्रसादेन मुकुंद शयनायते, राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तम् आश्रये। गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादश पदान्नरवीं, वन्दे अक्षय्यवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गयेश्वरीं। गदाधर भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। बहुजन्मार्जितैः पुण्यैः लभ्यते क्षेत्र दर्शन। बहुजन्म जन्मार्जित पुण्य प्रभाव जब उदय हो जाती है, तब आप लोग को एक परम पवित्र क्षेत्र दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। माता पितरों का पुण्य है, हमारा गोत्र का पुण्य है, ऋषि मुनियों का पुण्य है, तभी गया में श्राद्ध करने के लिए आए हम लोग। उदासीनस्यापि अधिकारः, अगर श्रद्धा नहीं है, उदासीन से भी अगर आ जाओ, तुम्हारा पितृ उतर जाएंगे, तुमको भी उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। गया क्षेत्र जो है, अनेक पुराणों में, अनेक वेदों में साक्षात दिव्य नारायण का चरण, इधर का गदाधर का स्तुति, अनेक देवी देवताओं का वर्णन अनेक पुराणों में। क्यों गया श्राद्ध करना, क्यों जाना, वहां श्राद्ध करने से क्या लाभ है इत्यादि, श्राद्ध पिंडदान क्यों करना इत्यादि विषयों का आरंभ है। गया महत्व पहले सुनिए। वायु पुराण में 8 अध्याय, अग्नि पुराण में है, अनेक पुराणों में है। इस वायु पुराण का लेकर और बीच बीच में अनेक पुराणों का वर्णन भी वहां रुका गया, उसको भी हम लोग यहाँ व्याख्यान करेंगे। तो इतने दूर दूर से श्राद्ध करने के लिए आए गया तीर्थ के लिए, सबसे बड़े पहले ध्यान रखना गया का महात्मा, गया का
विप्र का वर्णन अगर नहीं सुनेंगे, श्राद्ध का फल उतना नहीं मिलेगा। पहले अर्थ जानना चाहिए। सूत भी कहते हैं, शकुनकाद्यै महाभागैः देवर्षिः सह नारदः। शकुनकादि ऋषि नारद जी से सनत कुमार से पूछते हैं, विधि पूर्वक प्रणाम करते हुए, प्रणम्य विधि पूर्वकम। नारद जी कहते हैं, नारद का अर्थ है नारम ददाति नारदः। ज्ञान जो जिसको देते हैं उसका नाम है नारद। नारद अलग है, द अलग है। नारम ददाति नारदः, जो ज्ञान देते हैं उसका नाम है नारद है। शरद कुमार में ब्रूहि, हे शरद कुमार कुछ कहो। तीर्थम तीर्थोत्तमोत्तम, तीर्थों में पितृ तारक तीर्थ कौन सा है बताओ। इसको सुनना चाहता हूं, तारक होना चाहता हूं। शरद कुमार से कहते हैं, कहता हूं एक तीर्थ है, सर्व तीर्थों में पितृ तारक तीर्थ दया क्षेत्र है। बक्षे तीर्थम परम पुण्यम, श्रेष्ठ है, पुण्य है। श्राद्धाद सर्वतारकम, श्राद्ध में तारक भूमि दया नगरी है और कहीं नहीं है। कहीं भी श्राद्ध करो वहां यही कहते हैं श्राद्धारंभे दयाम ध्यात्वा। श्राद्धारंभ मंदिर में भी श्राद्ध करो, वहां भी कहते हैं श्राद्धारंभे दयाम ध्यात्वा। गदाधर का ध्यान करते हैं। दयासुर एक बहुत बड़ा असुर कुल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए देवताओं का और असुरों का। उसके असुर कुल में दया नामक बहुत बड़े तपस्वी थे, वैष्णव थे और किसी को अन्याय करने वाले नहीं थे। उनका एक ही उद्देश्य था, जितने शिला है, जितने पर्वत हैं, जितने मंत्र हैं, जितने नद नदियां हैं, जितने पुण्य क्षेत्र हैं, उससे ज्यादा मेरा शरीर पवित्र होना चाहिए। यही उद्देश्य था गयासुर का उद्देश्य, सात्विक उद्देश्य था। ब्रह्मा जी इन्हीं बगल में कोलाहल पर्वत है, वहां तपस्या कर रहे थे। गयासुर तपस्ते पे, गयासुर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी वर दिए। उस पर उनका शरीर पवित्र हुआ, उनको तथास्तु वर दिए। सारे लोग गयासुर को स्पर्श करने से पवित्र होने लगे। वो लोग पातकी हो, पुण्यात्मा हो, गयासुर का स्पर्श करने से पवित्र होने लगे कुछ लोग। तब तो सारे देवता लोग से पहले दंडाधिकारी यमराज आए, महाराज मेरा अधिकार जो दिए हैं युक्त अयुक्त विचार करने के लिए न्यायाधीश को बनाए, मेरे पास कोई नहीं आ रहे। पापी भी गयासुर का तपस्या प्रभाव से पुण्य लोग जा रहे हैं, उनका सुने से मेरा दंडा लेकर आप ले लो। जब ब्रह्मा जी सोचने लगे इस तरह तो सृष्टि का स्थिति बदल जाएगी। तब ब्रह्मा जी सोचे, तब यमराज सोचा मेरा यमलोक में एक धर्मशिला नामक स्त्री है, पति पत्नी झगड़ा से शिला हो चुकी है, उस शिला को लाकर यहां रखेंगे। शिला को रख दिया गया, यज्ञ किए। ब्रह्मा जी को सब लोग पूछे गयासुर से, हम लोग तपस्या एक यज्ञ करना चाहते हैं, तुम्हारा शरीर दे दो। यज्ञ के लिए गयासुर सो गए, उस पर
किए, यज्ञ में शरीर हिलने लगा। धर्म राज यमराज एक शिला लेकर रखे, धर्मवृता का शिला, फिर भी हिलने लगा। तब देवता लोग आए, फिर भी हिलने लगा। साक्षात गदाधर जो है, गदा धारण करके यहाँ आए। निश्चलार्थम अहर्निशम, गदाधर भगवान यहाँ विराजमान हो। ये मूल संचित कहानी है। गया असुरस्य विप्रेन्द्र ब्रह्मा जय सहनारदः कृतयज्ञो ददो ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यो ग्रहादिकम्। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेक धन संपत्ति दिए, ग्रह आदिकम। ये श्वेत कल्प वाराह में गया यागम अकारे, गया नामक राजा ने यज्ञ किया है। गया नामना गया ख्यातम, गया गया नाम से इसका व्याख्यान हुआ। वेद मंत्र में गया असुर है ये नहीं मानते। गया नाम का अर्थ है गया प्राण, जीव को गया 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 कहते हैं। गमरू धातु से जीव यहाँ नहीं रहती, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इसलिए उसको भी गया कहते हैं, जीव को भी गया कहते हैं। गया नामक राजा भी थे, गया नामक असुर भी थे। गया उल्टा कर लो, ब्रह्मा जी ने याग किए थे, यज्ञ किए थे, उसको भी गया कहते हैं। पुत्रा, पितृ लोग इच्छा करते मेरा पुत्र कब गया जाएंगे, कब श्राद्ध करेंगे। गयम यासनीय पुत्रो, जो गया जाने के लिए संकल्प किया तो पितृ लोग भी संतुष्ट हो जाए। गया प्राप्तम सुखम दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवो भवेत्। गया नगर में आए पुत्र को देखकर पितृ लोग उत्सव करते हैं। नृत्यंति च पितामहः, ज्यादा नाचने लगते हैं। मेरा पुत्र गया नगरी में गए श्राद्ध करने के लिए। पद्भ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा सः अस्मभ्यं किं न दास्यति। वेदव्यास जी कहते हैं गया में जब पुत्र गया नदी में तटाकों में अपने पैर को हिलाएगा तो हमको कुछ नहीं देगा, अवश्य देना ही। प्राचीन काल में सब लोग मनोकामना करते थे, 8 पुत्र हो जाए, अनेक संतान हो जाए। क्यों? ज्येष्ठव्याः बहवः पुत्राः यद्वेकोऽपि गया मृगे। 8-10 पुत्रों में कम से कम एक तो सात्विक रहेगा। आज लेकिन हम लोग के लिए गया यात्रा करेंगे, गया में पिंडदान करेंगे। जब पितरों का भावना थी कम से कम 8 पुत्र हो जाए, उसमें एक तो सात्विक रहेंगे। ज्येष्ठव्याः बहवः पुत्राः यद्वेकोऽपि गया मृगे। नील वृषभोत्सव करना है, पुत्र को गया के लिए त्याग करना है, गया श्राद्ध करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, नहीं हो तो गया श्राद्ध करो, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। गया गत्वा अन्नदाता च, गया में जाकर केवल पिंड नहीं करना, श्राद्ध अन्नदाता च, अन्नदान करो। जितने आपका बृहस्पति देवता है उन लोगों को अन्नदान करो। पुत्र जो अन्नदान करेंगे पितर संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए गया में जाकर श्राद्ध करेंगे। जितने पिंडदान किए 100-50 सैकड़ों जितने पिंड दिए प्रत्येक ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए। नहीं होगा जाकर अनाज जब खेत में हो जाता है वहां का आपका पुरोहित को पंडाल को दे सकते हैं अन्नदान। पक्षत्रय निवासी च, 3 पक्षी यहां रहना चाहिए, 45 दिन रहना चाहिए गया में। एक साथ भी रहते हो, एक रोज एक साथ करेंगे। 3
165 श्राद्ध होता है, न उसको बाद में 48 श्राद्ध आ गया, 45 दिन रहना, रोज एक एक श्राद्ध करना, वो भी चला गया। पक्षत्र निवास इत्यादि 3 पक्ष रहो, एक अनित्य शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, 15 दिन अपर पक्ष महालया, एक प्रतिपद आश्विन, ये कम से कम 3 पक्ष तो हो जाएगा। यहाँ रहो गया सब करो। नो चेत पंचदशा 45 दिन नहीं रह पाएंगे, 15 दिन तो हो गया हमें। सप्तरात्र कम से कम 7 दिन तो हो गया हमें। 7 दिन में सारा वेदी श्राद्ध हो जाएगी? नहीं महाराज, नहीं होगा। फिर रात का 3 रात तो बिताओ, तुम गया श्राद्ध करो। ठीक है, करेंगे श्राद्ध। पिंडम गद्दा चित्राते हैं, सारे पितरों को पिंडदान करना। आपका जो पूर्वज लोग जो है पितरों के साथ, आपके दादा परदादा के साथ जब झगड़ा करते रहते हैं, खेत के लिए, द्रव्य के लिए, मकान के लिए, बातचीत बंद रहता है, आना जाना बंद रहता है, वो मर गए, आप पोता है, गया जी में आए हैं, उनका नाम से भी पिंडदान करो, वो संतुष्ट हो जाते हैं। हम रहते हैं, उनका दादा पिताजी के साथ झगड़ा किए, उनके पोता जाकर मेरा नाम से पिंडदान किया, तर जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। सबको पिंडदान कर रहे हैं। यन्नामना पाठय पिंडम तम एक ब्रह्म शाश्वतम, जिसके नाम से आप पिंडदान करेंगे शाश्वत उत्तम लोग प्राप्त होंगे। महाजन्म, अनेक जन्म जन्मांतर पाप के कायिक वाचिक मानसिक महाजन्म कृतम पाप परिहार होना, क्षेत्र यात्रा करना, दयाम प्राप्त विनश्यति, पिंडम गत्याच पित्रादेहे, पितरों को पिंडदान करो। मेरा पुत्र नहीं है महाराज, वो लड़की भी नहीं है, आगे क्या होगा? आप करो पिछले बिना, अपने पिंड, अपने बिना तिल का पिंड पर में पिंड रख दो, जनार्दन ले लेंगे। आप मरने के बाद में जनार्दन भगवान पुत्र बनकर आपका पिंड ले लेंगे। इतना सुलभ उपाय दिया गया। पिंड क्यों करना? पिंड लेने से पितरों को कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे आशीर्वाद मिलेगा, आगे कथा में है। ब्रह्म हत्या, किसी को ब्राह्मण को हनन किए, गाली दिए, ब्राह्मण को पांव से मारे हैं, दाड़े हैं, अनेक अनेक पाप किए, ये सर्व पाप दया श्राद्ध से दूर हो जाता है। अपने परिवार हो और अन्य आपका मित्र मंडली हो, कोई उपकार किया हो, उसके नाम से भी पिंडदान कर सकते हैं। यन्नामना पाठयेत पिंडम तम एक ब्रह्म शाश्वत, जिसके नाम से पिंडदान करेंगे उसको ब्रह्म शाश्वत लोग मिलेगा ही। 4 प्रकार का मुक्ति है। एक ब्रह्मज्ञानी होना, एक गौशाला में मरना, एक कुरुक्षेत्र में वास करना, एक दया श्राद्ध करना, ये मुक्ति के लिए मार्ग बनाया गया। ब्रह्मज्ञानम दया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासव पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति रेशा चतुर्विधा। 4 प्रकार का मुक्ति है महाराज। नारद जी सुनो, फिर पूछते हैं ब्रह्मज्ञानी ने क्यों साध्यम, केवल आप ब्रह्मज्ञानी होने से क्या होगा? वासव पुंसाम कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में वास करने से क्या लाभ है? गोगृहे मरने में क्यों, गौशाला में मृत्यु हो गया, कोई फायदा नहीं है। यदि पुत्रो गया मृदे
पितृपक्ष में ही करना क्या? नहीं, अधिमासे, अगर अधिक महीना है वो कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता, कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया जाता। इसमें कहते हैं अधिक मास में भी गया श्राद्ध करो, जन्म दिन उसमें श्राद्ध नहीं करना, आपका जन्मदिन है जाकर गया श्राद्ध करो। गुरु शुक्र अस्त है, गुरु शुक्र उदय हो गए तब तो विवाह उपनयन आदि का संस्कार मुहूर्त मिलता है। गुरु शुक्र अस्त है तभी गया श्राद्ध करो। सिंहस्ते बृहस्पति, बृहस्पति सिंह में बृहस्पति है, उस वक्त कोई काम नहीं करना। न तत्कर्म गया श्राद्धम, सिंहस्ते बृहस्पति, गया श्राद्ध का काल नियम नहीं है, सदा जब मन आ गया तब आकर गया श्राद्ध करो। अग्नि पुराण में कहते हैं गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विचक्षणः। हे बुद्धिजीवी, काल नियमो नास्ति, काल नियम नहीं है। जब तुमको इच्छा हुआ गया श्राद्ध करो, जब तुमको दिक्कत हुआ गया श्राद्ध करो, जब धन का आगमन नहीं है गया श्राद्ध करो, जब घर में भाई भाई में झगड़ा है गया श्राद्ध करो, घर में पति पत्नी में झगड़ा है गया श्राद्ध करो, घर में शांति नहीं है गया श्राद्ध करो। गया श्राद्ध इतना बड़ा फल है। जितने लोग गया श्राद्ध करने के लिए आए हैं कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ही आए हैं। कुछ लोग पितरों को मुक्ति मिले, कुछ लोग भाई में बंटवारा हो रहा है, पितृ शाप है, प्रेत है, घर में कोई सदगति नहीं हुआ किसी को, इसके लिए गया श्राद्ध करने के लिए आते हैं। नारायण गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विचक्षणः। बुद्धिजीवी सदा कर सकते गया श्राद्ध। हाँ, इतना अभी आश्विन में क्यों आ गए हम लोग, कन्या में क्यों आ गए, इसका भी महत्व है। कम से कम एक बार तो करो जिंदगी में गया श्राद्ध। गोकर्ण दुंदगारे उसके लिए 100 बार गया श्राद्ध किए थे। अनेक ऋषि में लोग वारंवार गया श्राद्ध किए। कुछ लोग का मंतव्य है एक बार गया श्राद्ध किए, दोबारा गया नहीं जाना, पितृ मुक्ति चले गए, पुनः नहीं बुलाना। 10 महीना के अंदर आने से नहीं करने की जरूरत नहीं। 10 महीना के बाद में गया में आ गए, 10 महीना हो गया, पुनः गया आगे, पुनः यत्न कार्य 3000 साल पहले लिख चुके मिश्र वर्मा। पुनः यत्न कार्य पुनः करो, जितना करोगे उतना अधिक फल के लिए रखना है। सकृत गया निगमनम सकृत पिंड प्रपातनम। एक बार तो कम से करो, एक बार पिंड दो। दुर्लभम जो किन्नर मंजन में अस्मिन्नी व्यवस्थितः। हे नारद, सुनो यही व्यवस्था है। अगर प्रमाण से गया नगर में कीकट देश में मर गए तुम्हारा श्राद्ध का भी आवश्यकता नहीं, ऐसी मुक्ति मिल जाएगी। संशय, इसमें संशय नहीं है। कीकटादि मुक्तानंत, कीकट देश में अगर मर गए, ये कीकट देश है। कीकट देश में इतने प्रदेश हैं, अंग, वंग, कलिंगेशु, सौराष्ट्र, मगधेशु। ये मगध देश में, अंग देश में, वंग देश में, सौराष्ट्र में तीर्थ यात्रा निमित्त जाना चाहिए। ऐसे घूमकर आएंगे, पुनः संस्कार प्रायश्चित करना पड़ता उसमें। उस देश में नहीं जाओ, नहीं जाओ, शास्त्र कहते हैं। यहाँ मगध देश है, मगध में हम प्रवेश किए। कीकट देश है, गया नगरी में, कीकट देश में गया नगरी पवित्र है, पुनपुन नदी पवित्र है,
ऋषि को एक कुशा से भोगी त्याग में उस सुकन्या और चवन ऋषि का विवाह हुआ था। 350 बच्चे हुए थे। ये चवन आश्रम है यहाँ। जरासंध का वध किए थे भीम, अर्जुन, कृष्ण भगवान। उसका नाम है राजगिरी। ये चारों क्षेत्र जो है वो पुण्य क्षेत्र है। यहाँ जब जुड़ जाएंगे, मर जाएंगे, इस प्रदेश में अगर मर जाएंगे तो श्राद्ध का भी आवश्यकता नहीं। और इतना महत्व का है, श्राद्ध करना ही। पितृणाम कारणाय च, पितरों को तारण के लिए तस्मा सर्व प्रयत्न, सारा प्रयत्न छोड़कर वास्तव्यम च विचक्षणी, बुद्धिजीवी यहाँ वास करो, श्राद्ध करो। इतना ही नहीं, केवल श्राद्ध के नहीं है, इसमें लिखा गया ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान। ब्रह्मा जी ने यज्ञ में जो सृष्टि की है 14 गोत्रों का, ब्राह्मणों का, विप्रान, ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान। ब्रह्मा जी ने यज्ञ में सृष्टि की है, उसका नाम है ब्रह्म प्रकल्पिता विप्र है। अनेक वेद पारंगत थे, अनेक श्रोत्रिय थे, अनेक बुद्धिजीवी थे, अनेक विद्या का कला थे उनके पास। वो लोग यज्ञ में आए थे। उन लोग को इस परंपरा से आए हुए जो दयापाल है, पंडा जी है, उन लोग का तुम अर्चना करो, पूजन करो, भोजन कराओ, षोडश महादान दो, अग्र पूजा करो, मध्य पूजा करो, अंतिम पूजा करो। ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान। कहाँ? कौव्य आदिनाथ चाहिए। कौव्य बने देवताकार में, कौव्य बने पितृकार में, और चाहिए दर्शन करो उनको। यहाँ का जो आपके पंडित कुछ लोग क्या कहते हैं, पंडित जी लोग का भी गलती हो या यात्री को लाने वाला रोजगार हो, तो क्या कहते हैं, पंडा जी का नाम बदल देते हैं। वो पंडा जी नहीं, यही पंडा जी को झूठ बोलते हैं, एक बात में ठीक बोलते हैं। जिस जिस इलाका का पुरोहित पंडित जी है, पंडा जी है, उन्हीं को तुम पूजा करना, तीर्थ यात्रा ना कर झूठ नहीं बोलना। मेरा पंडा जी वो नहीं है, जो परंपरा पूर्वज लोग आते हुए हैं, जिस पंडा जी का घर जाए उसी के यहाँ जाना है, उन्हीं को पूजन करना। सर्वे, अगर वो पुरोहित यहाँ का क्षेत्र पुरोहित संतुष्ट हो जाएंगे, देवता और पितर दोनों तर जाएंगे। पितृ में सह देवता। ये तीर्थ में आकर कुछ लोग पंडा जी का नाम पूर्वज दादा परदादा इनके घर में आए, उनका पोता पुत्र दूसरे पंडा जी के घर में गए। यहाँ भी उनका नाम है, वहां भी उनका नाम है। दोनों पंडा जी का मन खिन्न हो जाता है, पितृ भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए सत्य बोलना, पंडा जी का नाम बदलना नहीं है, उन्हीं को अध्ययन करना, उनका विद्या है नहीं है चर्चा नहीं करना, पूजनी है आपको। ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान भव्य भव्यादिनाथ चाहिए। सर्वे पितृभिः सह देवताः। सब जगह जाएंगे बाबा, पहले एक दिन उपवास रहना है क्षेत्रों में, एक बार बाल बनाना पड़ता है। बाल क्यों बनाना पड़ता है? या अनेकानि च पापानि, अनेक पाप जो है, ब्रह्म हत्या युगानि च, किसी को गाली दिए, झूठ बोले, सांप मारे, पेड़ काटे और सूतक लगा, कोई भी रहे, सारे पाप जो है मेरा माथा पर सवार हो जाता है, बाल पर। केशान आश्रित कृतंगी, केशों में पाप का गुच्छा बनकर बैठ जाता है। या अनेकानि च पापानि ब्रह्म हत्या युगानि च, केशान आश्रित कृतंगी तस्मात् केशान वपाम्यहम्। इसलिए केश को वपन करना है।
यज्ञ याग में, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ पितृ कार्य में केश वपन करना जरूरी है। घर से ही नांदी श्राद्ध करके पितरों को लेकर, सारे पितरों का नाम लेकर भक्ति श्रद्धा से गया में प्रवेश करना, कार्पणी वस्त्र धारण करना, मुंडन करना, रोज साबुन नहीं लगाना, दंत रावण डॉक्टर से ही करना है, झूठ नहीं बोलना, हरि स्मरण करना। गया नगर में आते ही वहां गद्दी है वो नहीं देखो, वहां गदाधर का चरण समझकर वहीं प्रणाम करना। लोग संतुष्ट हो जाते, दूसरे का निंदा नहीं करना, इच्छा हो तो नहीं होगा नहीं है, राम 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 विष्णु 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 जप करते रहो। मुंडनम उपवासम च सर्वतीर्थेषु अयं विधिः। एक दिन उपवास रहो, एक दिन मुंडन करो, सारे तीर्थों में नियम है। फिर भी वर्जित किया गया। कहाँ? कुरुक्षेत्र जाओगे, मुंडन उपवास का जरूरत नहीं है। विशाल बदली जाके वहां एक दिन उपवास मुंडन के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसी ठंडा रखाओ, श्राद्ध करो जाओ। विशाल जगन्नाथपुरी जाओगे, वहां मुंडन का उपवास का आवश्यकता नहीं है। गया नगरी में आ गए, तुमसे पहले पितृ लोग आकर बैठे रहते, इच्छा करते मेरा पुत्र आएंगे, हमको तिल पानी देंगे, देव ऋषि पितृ तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, आशा में बैठे रहते हैं। इसलिए तुम एक दिन उपवास मुंडन करोगे, पितृ भाग जाएंगे। इसे आते ही फल्गु में स्नान करो, गदाधर जी का दर्शन करो, देव ऋषि पितरों का तर्पण करो, यहाँ का पुरोहित का पूजन करो, पिंडदान श्राद्ध करो। इतना बड़ा महत्व देगा। मुंडनम उपवासम च सर्वतीर्थेषु अयं विधिः। वर्तयित्वा कुरुक्षेत्रम विशालां विरजां गयां। क्या आवश्यकता नहीं है? क्या चाहिए? सन्यासी आ गए, क्या करना? हमारे घर में सन्यासी कोई आ गए, पहले पिंडदान कर चुके हो, दंडम प्रदर्शयेत् भिक्षुः। अगर भिक्षु सन्यासी आ गए, दंड में पानी दे देना अपने पितरों का नाम से और अपना पूर्वज यज्ञों का नाम से। पिंडदान आवश्यकता नहीं होगी, केवल दंड स्पर्श करने से संतुष्ट हो जाएगा। और सात्विक रहना, नास्तिकता नहीं रहना, आस्तिक भाव रखना, ये सब करते हैं। विष्णु ध्यायेन्तु भावगम। विष्णु का ध्यान करते रहना। क्या करना? विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः हमेशा जपते रहना। इधर उधर का बात नहीं करना, शिकायत नहीं करना। श्राद्ध में आए हैं, गुस्से हैं, पानी प्यास लगा हुआ, आपको पत्नी को डांटते रहेंगे, पत्नी धीरे धीरे चलती है, उसको डांटेंगे, बाल बच्चे को डांटेंगे, पंडित जी को डांटेंगे, ये सब त्याग करना। क्रोध नहीं, क्रोध मत करो, शोच परैः, शुद्ध मन हो जाओ, सततम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य रहो तुम। इधर उधर नहीं देखना, दृष्टि नहीं रखना, पत्नी से संबंध नहीं रखना, भूषाई कुशासन पर सोना, बड़े बड़े 50 एक 2-2 लाख रुपया लेकर 15 लाख तो होटल में ठहरते हम लोग, एसी है कि नहीं देखते हम लोग। भूषाई, सत्यवाद, सत्य बोलना, शुचि ही, बाहर का अल्लम चीज नहीं खाना। कराने वाला पंडित जी भी पीड़ित देंगे, करने वाले भी पीड़ित देंगे, ये नहीं करना। हमेशा तुलसी पत्ता मुंह में रखना, विष्णु का जप करना। पत्नी रोते हुए रहेगी, ये पिंडदान करते रहेंगे, यजमान पत्नी को डांटते रहेंगे, पितर लोग को नहीं लेंगे, न नंदी पितामह, मेरा कुल वधु है, वो रो रहे हैं, एक गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ पिंड नहीं लेंगे, पितर लोग भाग जाएंगे। संतुष्ट मन होना, शांत चित्त होना, इस श्राद्ध का नियम। आडंबर का आवश्यकता नहीं है श्राद्ध, श्रद्धा का आवश्यकता है। श्रद्धा का श्रद्धा नहीं है, न दंडन के जला
कालनी घाट तक उनका पवित्र शिरोभाग है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरा। पंचक्रोशी गया नगरी में गयासुर का सूर्य में उस पर धर्मशिला रखा हुआ सारा क्षेत्र पवित्र है। यत्र यत्र स्मरिष्यन्ति, इस पंचक्रोशी गया नगरी में यहाँ कहीं भी बैठकर पितरों का स्मरण करोगे, पितृणाम दत्तम अक्षयम, पितरों का अक्षय स्मरिष्यन्ति लिखा गया व्यास जी, न करिष्यन्ति करना नहीं है, केवल स्मरण मात्र से ही पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। करिष्यन्ति करेंगे तो और विशेष मिलेंगे। इस तरह यहाँ तन्मध्ये सर्वतीर्थानि, ये सारा तीर्थ उसी में है। त्रिलोक गया, तीन लोक में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ गया नगरी में हैं। शिरसी गया शिरोभाग में जो श्राद्ध करेंगे ऋतुपद में गुलाम शतमुद्धरे 101 कुल उद्धार कर जाएगा। इसलिए कितने लोग पिंड देने के लिए अंदर नहीं जाते हैं, कम से कम पिंड को गोल बनाकर गोपुर में लगा देते हैं, स्तंभा में लगा देते हैं कि तो लोग संगति हो जाए। देखिए सुनिए, आप घर से निकलेंगे पंडित जी को लेकर या यहाँ नया नगर में पुरोहित के पास आएंगे, गयायाम गमनम प्रति, मैं गया जाना दूर गया क्षेत्र में पितृलोक में संकल्प करेंगे। आप संकल्प किए गया यात्रा के लिए, पितृलोक संकल्प करेंगे, क्या करेंगे? स्वर्गारोहण सोपानम, स्वर्ग का सोपान सीढ़ी चढ़ने के लिए पितृलोक तत्पर हो जाते हैं। स्वर्गारोहण सोपानम, आप पद में गया करने के लिए आएंगे, या पैदल जितने चलोगे उतना फल मिलेगा। पितृनाम जपने पदे, पितृलोक पद में स्वर्गारोहण का चढ़े। पदे पदे अश्वमेधस्य, पद में अश्वमेध का फल मिलता है। गच्छतो गया नगरी में जितने सेवा करने के लिए खड़े हैं, जितने आरक्षण वाले खड़े हैं, जितने गवाही देने वाले खड़े हैं, सभी लोगों को गया श्राद्ध का फल मिल जाता है। उस मनुष्य को उसका फल मिलना ही है। समग्र नात्र संशय, इस पर संदेह नहीं है। कैसे पिंड डालो, क्या करना, पिंड में क्या क्या मिलाना? पायस से, अगर खीर बनाकर पायस से पिंड दे लो अच्छा, जरूर जामुन बनाकर दे दो, सत्तू दे दो पिंड नहीं महाराज। तंदुरई, गुड़, दही, चावल गिराकर पिंड दे दो, तंदुरई वो भी नहीं महाराज। फल मूलाते ही छोटा फल मिलाकर पिंड दे दो, फल मूलाते ही। दयायाम पिंड पालन, दया में पिंड रखना। केवल दही दे दो, जितने मित्रा लोग आते हैं बहुत हंडी में दही लेकर आते हैं। जो गेहूं का, चावल का सुख से निकला हुआ ऊर्जा जो है भूसा, उसको भी शांत कर दे दो। ऊर्जेन मधु दे दो, शहद दे दो। पिंड्या का ठंडा गाय को जो चरखे देते हैं उसका भी पिंड हो सकता है। पितृभ्य अक्षय उत्तम, पितरों को अक्षय जो तुम्हारे पास है दे, कोई कुआ से देते, कोई पेड़ा से देते, कोई चावल देते। इसमें लिखा गया अन्य विशेषतः चावल आटा से दे दो। भविष्यान्न भविष्यान्न प्रधान है, कम से कम खीर का पिंड दे दो। ये हंडी में पका चावल, इतना बड़ा पिंड देना है, छोटा देना है, अवला कटा देना, कैसे देना महाराज?
संदेह आ जाता है। इसमें कहते हैं नारियल का तरह बड़ा बड़ा पिंड रखो। एक व्यक्ति कहते हैं मुट्ठी मात्र प्रमाणेन मुट्ठी इतना बड़ा बड़ा पिंड रखो, अथवा आग्र आमलकम कच्चा आवला का तरह इतना पिंड रखो, उतना भी नहीं पाएंगे। अपन 100 इतना है, इतना पिंड नहीं ले पाएंगे। आटा ही इतना सारे हैं, क्या करना, कुछ मत करो, एक कुशा ले लो, हाथ में पिंडा ले लो, इसी से सभी पत्र प्रमाणेन सभी का पत्ता का तरह इतना भी लेते जाओ, पितॄणाम दत्तम अक्षयम, पितरों का अक्षय हो जाएगा। इससे क्या होगा, उत्तरे सप्त गोत्राणि, आपका 7 गोत्र कर जाएंगे। 7 गोत्र कौन कौन है? आपका गोत्र एक है, माता का कुल का गोत्र एक है, भार्या का गोत्र ससुराल का गोत्र एक है, आपका लड़की का गोत्र अलग है, आपका बुआ का गोत्र अलग है, आपका माता का मौसी का गोत्र अलग है। इसी को याद करते हैं पितुः मातुश्च भार्यायाः भगिन्याः दुहितुः तथा दुहितुः ने लड़की भगिनी लड़की पितृश्वसा बुआ मातृश्वसा मौसी सप्त गोत्राः प्रकीर्तिताः। 7 गोत्र वाले कब जाते हैं, 7 गोत्र वाले रोज वहां उन लोगों को पिंड देना है। सप्त गोत्रा प्रकीर्तिताः। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पिताजी ने, पिताजी को देना, दादा को देना, परदादा को देना, और उन अन्य पितरों को क्या करना, सर्पिंडीकरण हो चुका है, हाथ में लेप भाग रखा है, कुशा से लेप भाग दे देने से पूर्वजों को चल जाता है। किसी को दांत नहीं है, पेट में भर गया, छोटा छोटा बच्चे मर गए, आत्मघात किए, फांसी लगाकर मर गए, जहर खाकर मर गए, हम अपने जहर देकर पत्नी को मार दिए, बच्चे को मार दिए, ऊपर से गिर गया, अनेक प्रकार का जल में गिर गया, अनेक प्रकार का मृत्यु है। ये मृत्यु से उस जीवात्मा उसी घर में घूमते रहता है, उसका निवारण के लिए गया में आकर सभी पत्र प्रमाणेन पिंडम दद्या दयाश्रे उत्तरे सप्त गोत्राणि। आपका 7 को में जो इस तरह आघात होकर दुर्बल होकर मर गए, सबको संतुष्टि हो जाएंगे। इतना ही नहीं है, चतुर्विंशश्च गिनते जाइए बुद्धिजीवी लोग, 121 कुल कौन को नहीं बताएंगे। ये 7 गोत्र वालों तो हो गए, 121 कुल कौन कौन है? आगे बोलो, चतुर्विंशश्च विंशश्च षोडशः द्वादशः तथा रुद्र दश वसुश्चैव कुलम एकोत्तरम शतम। 101 कुल बताया, गिनते जाइए। चतुर्विंशश्च में 24 गिनते जाइए, कोई बुद्धिजीवी गणितज्ञ। चतुर्विंशश्च 20, पहले 24 हो गया, 20 गिनते जाइए। चतुर्विंशश्च विंशश्च षोडशः 16, द्वादशः 12, रुद्र 11, दश 10, वसु 8। कितना हो गया? 24, 20, 16, 12, 11, 10, 8। कितना हो गया? नहीं रे कोई, कितना हो गया? 101। दश पूर्व, मेरा कुल के पूर्व 10, दश अपर, मेरा पीछे कुल वाले 10। कितना हो गया? 121 कुल हो गया। एक उत्तर शतकुल
कुल के लिए रखिए, 10 युवा के लिए रखिए, 8 ससुराल वाले के लिए, 11 मौसी के लिए रखिए। सब मिलकर इतने कुल वाले 72 जाते हैं। एक इनघटी एक गोत्र शतकुल उद्धार पुनरावृत्ति रहित उनको रख देंगे पिंड नाम से, वो आपको तंग नहीं करेंगे। आप इस पिंड का बड़ा महत्व है, रोज सुनते जाओ, उसका अंदर का मर्म पता लगेगा। पिंड क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं नाटक है, इतने खर्च हो रहा है, इतने पिंड पड़ रहा है। ऋषि मुनि लोग तत्वज्ञानी थे, अर्थज्ञानी थे। ऋषि मुनि लोग केवल अपना जब माला लेकर गाड़ी छोड़कर जब करने वाले नहीं थे, सारा प्रपंच में अर्थ का उपजीवन कैसे होना उसका थे। कार्तिक में दीप जलाओगे, कार्तिक में दीप जलाने से क्या होता है? दुष्ट कीटाणु मर जाता है। और जितने तेल बेचने वालों को कितना फायदा होगा, प्रजापति को कितना फायदा होगा, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को, दिया वाले को, किसान को, कपास वाले को, कपास रुई वाले को कितना फायदा होगा, पिंड देने वाले पत्तल को, बेचने वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, अनाज वाले, कितने लोग इससे केवल पितृपक्ष से उपयोग करेंगे। गया नगर में 2 फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ा कंपनी है, 2 फैक्ट्री गया में लिखा हुआ। इतना फैक्ट्री कहीं नहीं है, बिना पूंजी का फैक्ट्री है गया। एक फैक्ट्री है बुद्ध गया, एक फैक्ट्री है यूट्यूब। ये लाखों आदमी, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन से लेकर सभी जाति लोग ये दोनों फैक्ट्री से अनाज खाते हैं। हम लोग अनाज खाते हैं। कितने ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल वाले इस अर्थशास्त्र को बना दिया। या पितर भी कर जाएंगे, हम लोग जीवित व्यक्ति भी कर जाएंगे इससे। ये बहुत बड़ा महालय पितृपक्ष का महत्व है। नहीं है? ठीक है। एकतः सर्व वस्तूनि स्मृत्वा गदा, रोज जाकर गदाधर का स्मरण करो। वह पंचामृत करना चाहिए गदाधर को। पंचामृत करने से समस्त पाप से दूर हो जाते हैं। गदाधर का रोज अभिषेक करना, विष्णु का अर्चन करना, तुलसी अर्चन करना, फल्गु तीर्थ में जाना, स्नान करना। ये पितरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ श्राद्ध होगा, आप लोग बुलाते हैं। आयं पुनः पितरः दुषन्तस्त्वानि धीमहि उषन्तः समिधीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविषहत्तवे अन्यरसो नः। इस पितृ यज्ञ में पितृ लोग आ जाइए, भोजन करने के लिए आ जाइए। हमने जो श्रद्धा से मेरा आप ले लिए, मेरा कुल उद्धार करिए, ये बुलाने का मंत्र है। गया में ये इसका आवश्यकता नहीं है। न आवाहनम, पितरों को बुलाने का जरूरत नहीं, पहले ही आकर बैठे हैं पितृ लोग। न दिग्बंधम अपहता असुरा रक्षांसी पिशाचाः अन्यत्र तो गच्छन्तु यत्र येषां कर्मणः। एक पितृ लोग इधर उधर चले जाइए। यहाँ प्रयास शास्त्र में आए, इधर उसका आवश्यकता नहीं मंत्र बोलने का। क्यों? भूत प्रेत जत्ते डाकनी शाकनी सभी लोग को यहाँ पढ़ना पड़ता है, उत्तर जाए। आवाहन दिग्बंधम, दिग्बंध नहीं करना। दृष्टि दोषो, कुछ लोग बोलते वो देख लेगा, ये देख लेगा, अलग से पिंड करो, कोई नहीं देखना। गया नगर में वो नहीं है। दृष्टि दोषो न विद्यते, कोई भी देखे, कोई भी स्पृष्टा, वो नहीं सुना, ये नहीं सुना, वो जरूरत नहीं है। स्पृष्टा तो नहीं देते, ये भावना मत रखो। उत्सवे वासुदेवस्य यस्यापि स्पर्शनं गया, गोविल स्मृति में कहते हैं। गोविल स्मृति में वासुदेव का उत्सव में कोई छुआछूत बोलते हो
कोई दूर रहने के लिए बोलते हो, उच्च नीच भाव रखते हो, तुम नीचे तो जाओगे तुम्हारे बदन में गिर जाए। इसलिए यहाँ रखा गया नगरी में आवाहनम न दिग्बंधम दृष्टि दोषो न विद्यते। क्या चाहिए? सकारुण्येन कर्तव्यम, कारुण्य भावना होना चाहिए पितरों के लिए। भावं ततो हृत्कमले निधाय, भावं ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा। जब तक भाव आपके हृदय में नहीं है, न पितर लेंगे न देवता लेंगे। भाव से कुत्ता को भी खाना खिलाओ, प्रेम से खाएगा। अभाव से दे दो, नहीं खाएगा। एक भिक्षु को भी भाव से दे दो, प्रेम से लेगा। किसी के अतिथि को भी भाव से दे दो, ले लेगा। वो भी स्वीकार है। भाव नहीं है, कोई लेते नहीं है। इसलिए भावं ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा। भाव रखो, बिना भाव से देवो भूत्वा देवान्यदेत। पहले आप देवता हो जाओ, तब देवताओं का पूजन करो। देव स्वभाव आपके पास हो जाना। करने वाले के पास, कराने वाले के पास देव स्वभाव होना, असुर स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आहार का सकारुण्येन कर्तव्यम, कारुण्य भावना रखना। दया साध्येषु अयं विधिः। महाराज क्या करें, इतने बड़े बड़े चटक लगाए, इतने सामान लिए, हम कुछ नहीं, थोड़ा सा हटा लिए, क्या करना? अग्नि पुराण में कहते हैं पिंडासनम, धर्म पिटाओ। गर्भासनम, पिंडासनम, जल उस पर पुनः प्रत्यवने जलम, पुनः जल दो। पिंडासनम पिंडदानम पुनः प्रत्यवने जलम दक्षिणा अन्न संकल्पंच दया श्राद्धेषु अयं विधिः। कुछ नहीं है, विषा दिल छोड़ो, पिंड रखो, फिर पानी छोड़ो, किसी को अनुवाद करो, चलो श्राद्ध हो गया। उसको भी फल दया श्राद्ध कही। वो ऐसा कर रहे, हम ऐसा करें, ये भावना मत रखो। तुम्हारा भाव श्रद्धा भावग्राही जनार्दन। इस तरह अभी प्रथम अध्याय समाप्त नहीं हुआ, बाकी कल का अध्याय और विशेष आपको समझाएंगे। जो 15 दिन तक रोज बैठकर सुनने वाले को इसका मर्म जानते हैं और विषय आज सुने कल नहीं है, परसों नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम बहुजन्माद्यत ही पुण्य ही लभ्यते क्षेत्र दर्शनम। अनेक जन्म जन्माद्यत पुण्य प्रभाव जब उदय हो जाती है, तब क्षेत्र का दर्शन, क्षेत्र में वास, क्षेत्र में काम करने का, क्षेत्र में जप करने का। एक ही मेरा प्रार्थना है, समय व्यतीत बर्बाद नहीं करना, व्यतीत नहीं करना। हमेशा विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः जप करते रहो। विष्णु व्याकरण, विष्णु का नगरी में आए हैं, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः जप करते रहो। जो भी त्रुटि है सब ठीक हो जाएगा। श्राद्ध करने में झगड़ा नहीं करना, पति पत्नी झगड़ा, पत्नी रोते रहेंगे, आप पिंडदान करते रहेंगे, पितृ लोग भी रोते रहेंगे, मेरा कुल बदल रो रहे करके झगड़ा नहीं करना। काम क्रोध त्याग करना, बाहर का इधर उधर चीज नहीं खाना, पेट गड़बड़ हो जाएगी। शुद्ध पानी पीना, बीड़ी सुद्धा नहीं पीना। श्राद्ध है, ये करंट का तार है। करंट का जो बिजली प्रकाश देता है, करंट का तार होने से बर्बाद कर देता है। इसी तरह श्रद्धया पितृ उद्देश्य क्रियते तश्राद्धम, श्रद्धा से जो करते हैं वही श्राद्ध है। बोले गदाधर भगवान की। अब हमारे हम लोग राम सूर्य वंशध्वज रघुकुल तिलक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाग्रज हनुमत उपासित चरण सीतापते श्री रामचंद्र तदाज्ञा
रामचंद्र अयोध्या नगरी में हम लोग प्रवेश करेंगे। साक्षात देवी यहाँ पधारेगी, जनित पुत्री, हम लोग को सबका रामायण का कथा वर्षा करेगी, हम लोग उसमें डूबकर पवित्र हो जाएंगे।